पदाय श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचार निर्शेष शून्यवादी पाशाधिष्ठान। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृतं चरम देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयन्ति। वाञ्छाकल्पतरुश्चकृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो ब्रह्मदेवाय गो ब्रह्मतञ्च तत्कृष्णाय वृन्दाय नमो नमः। वासुदेवस्तं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वन्दे जगद्गुरु। आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है और हम भागवत के 30 स्कंद से चर्चा करने की चेष्टा कर रहे हैं। कपिल अवतार, भगवान श्री कृष्ण का कपिल मुनि अवतार जो कि देवहूति और कर्दम मुनि जी के वहां पर भगवान प्रकट होते हैं। कर्दम मुनि अपनी पत्नी देवहूति के साथ, जो कि बहुत ही साध्वी थी, उसके साथ उन्होंने बड़े लंबे तक समय तक विहार किया और उनके गर्भ से, जो देवहूति के गर्भ से 9 कन्याओं ने जन्म लिया। कला, अनसुया, श्रद्धा, हविर्भू, गति, साध्वी, क्रिया, ख्याति, अरुंधति और शांति। और उसके बाद वो खेद कर रही है। खेद किस बात के लिए कर रही है? कि अपने पति को कहती है कि जो महत्वपूर्ण जीवन है, जो कि भगवान की प्राप्ति के लिए, और मैंने इसको भोग विलास में नष्ट कर दिया है। और मेरे जैसा कैसा दुर्भाग्य है मेरा कि मेरे पति जो हैं इतने महान हैं और इतने महान ऋषि होते हुए मैंने उसका लाभ नहीं लिया। यहाँ तक जो देवहूति थी उसने खूब के साथ उसने अपने पति की खूब सेवा की। तपस्या कर रहे थे उनके पति, और थोड़ी देर के लिए विहार किया बस। मगर थोड़ी देर के लिए विहार करने से भी वो अपने को खेद प्रकट कर रही है कि मैंने अपने जीवन का ये बहुमूल्य समय क्यों नष्ट कर दिया है। तो यहाँ पर कर्दम मुनि जी कहते हैं, माँ की दो राजपुत्री आत्मा प्रति अनिद्यते, तुम दोष रहित हो। माँ की दो, तुम खेद मत करो राजपुत्री, क्योंकि शंभु मुनि की वो पुत्री है और राजा की पुत्री होने के कारण राजपुत्री। तो यहाँ पर वो कहते हैं माँ की दो, हे राजपुत्री तुम दोष रहित हो, तुमने तो कुछ गलत किया ही नहीं है। और तुम्हारे जो गुण हैं, उन गुणों के कारण ही तो स्वयं भगवान तुम्हारे गर्भ में आ रहे हैं। तुम खेद किस बात का कर रही हो? भगवान ते अक्षम गर्भम, भगवान जो कि अविनाशी हैं, अक्षम है, जो जिनका कभी नाश नहीं होता। बस हर एक वस्तु संसार में नाशवान है, देवी देवता, ब्रह्मांड, सब कुछ। मगर भगवान श्री कृष्ण जो है, विष्णु है, वो अविनाशी हैं। तो यहाँ पर कर्दम मुनि कहती हैं अपनी पत्नी को, देवहूति को, माँ की तो राजपुत्री, अरे राजपुत्री तुम खेद मत करो। भगवान ते अक्षर गर्भम अनुराग संप्रति, शीघ्र ही तुम्हारे गर्भ में भगवान स्थापित हो रहे हैं, भगवान तुम्हारे गर्भ से प्रकट हो रहे हैं। देवहूति को विश्वास हुआ, क्योंकि उसको पता है मेरे पति जो है वो जो कह रहे हैं वो गलत हो नहीं सकता। तो यहाँ पर देवहूति उनकी बात का विश्वास करके फिर वो बोलते हैं कि तुम ऐसा करो, तुम संयम, नियम, तप, दान आदि करके श्रद्धापूर्वक भगवान का भजन करो। जीवन केवल भगवान को प्राप्ति करने के लिए, भजन करने के लिए है। मगर हमारा दुर्भाग्य क्या, किसी को बोलो कि तू 2-4 माला ज्यादा कर ले, अरे नहीं होती है, रुचि नहीं है, भगवान के नाम में रुचि नहीं है। हम जो भी कुछ करते हैं अपने जीवन में, भगवान को घर में भोग लगाना, भगवान मंदिर जाना, भगवान की सेवा करना, सब कुछ ये सब रुचि प्राप्त करने के लिए है। भगवान का कलयुग के अंदर नाम रुचि, ये सब कुछ जो भी है
ओनली टू इनहांस नाम, नाम से ही भगवान प्रकट होते हैं आज के युग में। कोई ऐसा कोई बिरला भक्त होगा कभी ठाकुर जी प्रकट हो जाए, मगर नाम जो है, नाम ही प्रधान है इस कलयुग में। तो यहाँ पर आ, कद्दम मुनि अपनी पत्नी को, देवहूति को कहते हैं कि तुम ऐसा करो, अब तुम संयम, नियम, तप और दान आदि करते हो, श्रद्धा पूर्वक भगवान का भजन करो, और भगवान तुम्हारे गर्भ से अवतीर्ण होंगे। और उससे कपिल मुनि कहते कद्दम मुनि कहते हैं, हे देवी, उससे मेरा भी जश बढ़ेगा, और साथ में तुम्हारे हृदय में जो ग्रंथि है उसका छेदन कर देंगे। क्योंकि भगवान जब प्रकट हो रहे हैं को सांख्य योग के लिए प्रकट हो रहे हैं, कपिल मुनि ने सांख्य योग दिया। जिस तरह चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति योग देने के लिए, जो गोपियों की भक्ति है उसको देने के लिए आए। जो दूसरे दूसरे अवतार हैं, राम आदि मूर्ति के कला नियम तिष्ठे नाना अवतारम क्रोध भुवनेषु, किंतु जो अलग अलग अवतार हैं भगवान के, अलग अलग उद्देश्य से आते हैं। राम में रावण को मारने के लिए आए, वरावतार में वो हिरण्याक्ष को मारने के लिए आए, नरसिंह अवतार में हिरण्याकशिपु को मारने के लिए आए, तो कृष्ण अवतार में कंस को मारा या दूसरे राक्षसों को मारा, उद्धार किया। और श्री चैतन्य महाप्रभु जो हैं, गोपियों की भक्ति कैसे है, सर्वोच्च भक्ति जो गोपियों की, वो बताने के लिए आ रहे हैं। उसी तरह यहाँ पर सांख्य योग, सांख्य योग और भक्ति योग में कोई अंतर नहीं है। सांख्य योग कहते हैं एनालिटिकल स्टडी, एनालिसिस। भगवान की भक्ति को एनालिसिस के द्वारा कैसे प्राप्त किया जाता है। सांख्य योग से कैसे, योग कहते हैं मिलन को, जो जीव को भगवान से मिलाता है उसी को योग कहते हैं। योग का अर्थ आजकल नहीं है ये आंख नाक कान बंद किया, श्वास लिया, ये लिया, हेल्थ ठीक हुआ, ये तो बाय प्रोडक्ट है। योग जो है वो इन चीजों के लिए नहीं है। मगर आजकल लोग अपना बहुमूल्य मनुष्य जीवन जो है इस योग में व्यतीत कर देते हैं। तो मगर कोई योग करता है तो उसका उद्देश्य क्या होता है कि जब योग, अष्टांग योग वगैरह करते हैं योगी, तो उनका मुख्य उद्देश्य होता था भगवत प्राप्ति करना। और योग करते हैं तो अपने आप उनकी सेहत भी ठीक रह जाती है। तो सेहत उनका उद्देश्य नहीं होता था जीवन में। जो हमारे योग का उद्देश्य है वो सेहत नहीं है हमारे शास्त्र में। योग का उद्देश्य है कृष्ण की प्राप्ति करना। तो यहाँ पर जो है योग कौन सा दे रहे हैं, वो सांख्य योग दे रहे हैं। अब भगवान जो 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 कद्दम मुनि अपनी पत्नी देवहूति को कहते हैं कि भगवान प्रकट हो जाएंगे, तो उसके बाद जो देवहूति है, भगवान श्री विष्णु की बहुत ही भक्ति पूर्वक, वहां पर श्रद्धा पूर्वक अपने पति के बताए हुए अनुसार वो भगवान की भक्ति में तत्पर हो जाती, लग जाती है, खूब अच्छी तरह से लग जाती है कि मेरे मेरे पति ने कहा है कि मेरे गर्भ में प्रकट होंगे, नारायण प्रकट हो रहे हैं। तो मैत्र मुनि जी विदुर को कहते हैं कि उसी तरह फिर जिस तरह, क्योंकि भगवान ने प्रॉमिस किया, भगवान को, भगवान कद्दम मुनि ने तपस्या की हुई थी और भगवान ने कहा था कि मैं तुम्हारे तुम्हारे घर पुत्र बनकर आऊंगा। तो यहां पर मैत्र मुनि जी विदुर को कहते हैं कि देवहूति ने पूर्ण विश्वास किया और नरविकर जगत गुरु भगवान श्री पुरुषोत्तम की आराधना करने लगे। यहाँ पर सम्यक श्रद्धा पुरुषम कूटस्थम जगत गुरु जगतम गुरु हूँ। यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है मैत्र मुनि जी ने विदुर को। मैत्र मुनि जी कहते हैं सम्यक श्रद्धा पुरुषम कूटस्थम भजम जगत जगदम गुरु। जगत गुरु का नाम दिया है यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को। श्री कृष्ण का तो नाम तो वैसे ही वासुदेव स्तंभ कंस चानूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरु। कृष्ण ही जगत गुरु हैं, कृष्ण ही समष्टि गुरु हैं। आजकल क्या है कि कई लोग बोल देते हैं ना, अरे भी, अरे तुम्हारे पास गुरु है क्या, तुम्हारे पास गुरु है क्या, गुरु नहीं है तुम्हारे पास तो गुरु करो। तो यहाँ पर लोगों के गले में गुरु को डाल देते हैं। तुम मुंह खोलो, मैं तुम्हारे मुंह में गुरु डाल दूं। तो यहाँ पर
ऐसा गुरुओं का व्यापार बन गया है कि गुरु की महत्वता समझने के बगैर, और जिस भी संस्था में जाओ, सब सब संस्था ये वाली यही कहते हैं कि हमारा जो गुरु, हमारी संस्था का गुरु है वो बहुत पहुंचा हुआ है, वो ही सही है, बाकी तो सब खराब है। और यहाँ पर उन लोगों ने ऐसी एक धारणा डाल दी गई है कि वो बोलते हैं कि जिसके पास गुरु नहीं है उसको निगुरा कहते, तुम्हारे पास निगुरा है, तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। अरे मूर्ख हो। हमारे हमारे गीता प्रेस में हमारे मेरे को आचार्य का नाम भूल गया उनका, वो कहते हैं कि कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है। राम सुखदत्त महाराज कहते हैं कि कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जो गुरु के बगैर है, क्योंकि हर एक का गुरु भगवान श्री कृष्ण है, समष्टि गुरु हैं। भगवान नारायण सबके गुरु हैं और सबके हृदय में बैठे हैं। कोई भी निगुरा नहीं है। जो जो लोग बोलते हैं ना निगुरा है, तो कोई भी निगुरा नहीं है। हर एक व्यक्ति के गुरु जो भगवान श्री कृष्ण है उनको समष्टि गुरु कहता है, उनको चेतु गुरु कहते हैं, जो चित्त में बैठे हैं। ददामी बुद्धि योगम तम येनु माप्योपान्ते थे। भगवान कहते हैं मैं हर एक के चित्त में बैठा हूँ, हर एक के हृदय में बैठा हूँ, उसको मैं गाइड करता हूँ। जैसी जैसी कोई इच्छा होती है उसी हिसाब से मैं उसको उसको प्रेरणा दे देता हूँ। कोई मेरे को भूलना चाहता है तो मैं उसको अपना बुला देता हूँ, कोई मेरे को प्राप्ति करना चाहता है तो उसको ऐसा रास्ता दिखाता हूँ को मेरी तरफ आ जाए। तो जो भी व्यक्ति अध्यात्म में जाना चाहता हो, जिसको ना भी पता हो, वो केवल भगवान की प्रार्थना करे, ना जानते हुए भी प्रार्थना करे, तो भगवान को तो हर एक प्राणी को जानते हैं भगवान। और भगवान को वो अपनी भगवान उसको किसी ना किसी तरह अपनी तरफ श्री कृष्ण उसको खींच लेते हैं। और यहाँ पर जो स्पष्टता से कहा जगतम गुरु, भजा जगतम गुरु, जगत गुरु को। क्योंकि जो जो कपिल मुनि आ रहे हैं, गर्भ में आ रहे हैं देवहूति के, वो क्या क्या करने के लिए आ रहे हैं? किसी राक्षस को मारने के लिए नहीं आ रहे हैं। किसी अर्जुन का राजपाट लुट गया है, उसका राजपाट दिला दिया भगवान श्री कृष्ण ने कृष्ण लीला में। यहाँ पर कोई राजपाट, किसी को राजपाट दिलवाने के लिए नहीं आ रहे हैं। राम अवतार में भगवान जंगलों में जाते हैं, वहां पर ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं करोड़ों करोड़ों सालों से, और उनकी तपस्या को दर्शन देने के लिए भगवान ने एक बहाना बनाया। और किस तरह 14 बरस का वनवास अरेंजमेंट कर दिया। वहां पर किस लिए जा रहे हैं? वहां पर इसलिए जा रहे हैं कि लोग वो उन ऋषि मुनियों को भगवान दर्शन दे। शबरी मुनि ने बचपन से तपस्या करते करते बूढ़ी हो गई, उसको दर्शन देने के लिए गए वहां पर। अब यहाँ पर किस काम करने के लिए, कौन सा ऐसा काम करने के लिए आ रहे हैं? यहाँ पर सिखाने के लिए आ रहे हैं। तो सिखाने का काम किसका है? गुरु का काम है। तो गुरु का रूप लेने के लिए सांख्य योग सिखाने आ रहे हैं अपनी माँ देवहूति के माध्यम से। देवहूति प्रश्न पूछेगी आगे जाकर अपने पुत्र कपिल मुनि को, जो कि नारायण है, साक्षात नारायण है। और इसीलिए अब उसको अपने पति के वचनों पर विश्वास है। देखिए गुरु की जो जो वास्तव में जो 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 होता है ना, उसके वचनों में आपका विश्वास है, वही उसके वचन ही वास्तविक गुरु है। ये देह गुरु नहीं होती है। गुरु के वचन गुरु होता है, गुरु की देह गुरु नहीं होती। तो ये जो लिविंग गुरु, डेड गुरु कहते हैं, गुरु कभी मरता नहीं है, गुरु के वचन कभी मरते नहीं है। इसीलिए जो गुरु के वचन है वास्तविक वही वचन होते हैं, वही गुरु होता है। तो यहाँ पर सम्यक श्रद्धा पुरुषम कूटस्थम भजम जगत गुरु, जहाँ पर जगत गुरु के रूप में वो कपिल मुनि के रूप में आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर अपने पति के वचनों में विश्वास करती हुई वो देवहूति अपने नारायण की बड़े मन भाव से पूजा कर रही है। और सोच रही है कि कितनी भाग्यवान हूं मैं कि मेरे गर्भ से जो है श्री कृष्ण अवतरित हो रहे हैं। भगवान यहाँ पर एक और बात कहते हैं कि उसके बाद जब उसने
खूब बड़े मन से, बड़ी श्रद्धा से भगवान का ध्यान करते हुए उनकी आराधना करती है, तो फिर कुछ समय बीत जाने के बाद जो ही मधुसूदन, जो भगवान मधुसूदन तस्याम बहुते थे काले, भगवान मधुसूदना, वो मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण, मधुसूदन जिन्होंने मधु राक्षस था उसको उसको मारा, उनका नाम मधुसूदन। और उस मधुसूदन भगवान जो हैं वो समय के साथ कार्यम वीर्यम अपन्नो, वो जो कर्दम मुनि के वीर्य के रास्ते वो वहां पर देवहूति के गर्भ में स्थापित हो जाते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी बहुत ही अच्छी बात है, वो जो देवहूति के गर्भ में जो स्थापित हो रहे हैं ना यहाँ पर भगवान, वहां पर वो कहते हैं कि जैसे काष्ठ में अग्नि, जैसे लकड़ी में अग्नि होती है ना, भगवान ये नहीं है कि भगवान स्थापित हो रहे हैं तो इसलिए भगवान वहां से गोलोक धाम को छोड़ कर आएंगे फिर उसके गर्भ में जाएंगे। भगवान ऐसे, भगवान को इन बातों की करने की जरूरत नहीं है। भगवान को गर्भ वहां पर बैकुंठ से गरुड़ जी को ऊपर ऊपर सवार होकर फिर यहाँ पर आए, उसके ऐसा भगवान के लिए इतना इतनी इसकी इसकी आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती है। भगवान तो जो मम पश्यति सर्व सर्वम च मयि पश्यति, भगवान सब जगह पर है, हर एक जगह पर है, हर एक प्राणी में है। इसीलिए उनका नाम जो है, भगवान का नाम विष्णु है। विष्णु का अर्थ है व्यापता, जो हर एक जगह पर व्याप्त है, चर अचर में जगह जगह पर व्याप्ता है जो भगवान। इसीलिए भगवान जो है वो विष्णु उनको नाम कहा जाता है कि केवल कृष्ण ही ऐसे हैं जो कि जो हर एक जगह पल पल पर व्याप्त हैं। देवता हर जगह पर नहीं व्याप सकते। बड़े बड़े देवी देवता जो हैं वो हाँ प्रकट हो सकते हैं, अपने धाम को छोड़कर यहाँ पर वो आ सकते हैं, मगर हर जगह पर देवता हो ये संभव नहीं है। हर जगह पर भगवान हो यही एक संभवता है। और भगवान जो है वो कहीं पर से भी प्रकट हो जाते हैं। जैसे जो जो ब्रह्मा जी के नाक में से प्रकट हो गए, और वहां पर प्रहलाद के लिए खंबे में से प्रकट हो गए। और जब उत्तरा ने पुकारा भगवान को, पाही पाही महायोगिन देव देव जगतपते, देखो मेरे गर्भ में उसने वो जो है अस्त्र फेंक दिया है, ब्रह्मास्त्र, मेरा गर्भ जल रहा है, हे प्रभु रक्षा करो, हे श्री कृष्ण रक्षा करो, पाही पाही महायोगिन देव देव जगत पते। कृष्ण को पुकारे, कृष्ण तो मिलने हैं, कृष्ण बाहर खड़े हैं और उनको पता है उत्तरा उत्तरा रो रही है। उसी समय भगवान सामने भी है, उसके सामने भी है, मगर भगवान उसके हृदय में भी है ना। तो हृदय से ही भगवान उसके उसके अंदर, केवल हृदय में नहीं, कण कण में है भगवान अंदर। हमारे कितने ही जीव जंतु हमारे शरीर के अंदर पल रहे हैं, और उन सबके अंदर भी भगवान बैठे हुए हैं, और गर्भ में उसी समय प्रकट हो गए भगवान, और एक उसी समय प्रकट होकर भगवान रक्षा करते हैं। तो भगवान सर्वत्र च मयि पश्यति। तो अब यहाँ पर जो जो कर्दम मुनि के वीर्य के रास्ते से जो देवहूति के गर्भ में जब प्रकट होते हैं भगवान, तो भगवान बाहर से नहीं आते। भगवान यहाँ पर भागवत में कहते हैं काष्ठ काष्ठ में, जैसे लकड़ी में अग्नि होती है, लकड़ी में अग्नि डाली नहीं जाती, लकड़ी की अग्नि होती है। लकड़ी में कोई भी आप लकड़ी उठा लो, लकड़ी को रगड़ा जाएगा तो लकड़ी उसमें से अग्नि निकल आएगी। आपने देखो, दो लकड़ी को ऐसे ऐसे कर रगड़ो ना, तो लकड़ी उसमें से अग्नि निकल आएगी। तो अग्नि कहाँ से आई है? अग्नि ऑलरेडी उसके अंदर है, मगर एक विधि के अनुसार निकल आती है। तो यहाँ पर जो जो यहाँ पर मैत्र मुनि जी कह रहे हैं विदुर को, हे हे विदुर जी, जिस तरह लकड़ी में से अग्नि निकल आती है, उसी तरह जो कपिल भगवान है, वो नारायण मधुसूदन कपिल रूप में, कपिल भगवान जो है वो देवाहुति के गर्भ में ऐसे ही प्रकट हो जाते हैं। वो वहीं पर थे, वो वहीं पर थे, वो हर एक के गर्भ में है, अब भी है, सब जगह पर है वो। तो देवहूति के, अब देवहूति में से क्यों प्रकट हो गए? क्योंकि देवहूति में वो सारे गुण थे जो उच्च कोटि के भक्त में होने चाहिए। हमारे सामने भगवान श्री कृष्ण प्रकट नहीं होते क्योंकि हमारा मन जो है वो गंदा है, हमारा मन मैला है, हमारे मन में ईर्ष्या है, द्वेष है, सब जो है हमारे मन जो है उसके उससे भरा हुआ है।
परंतु जब मन निर्मल हो जाता है तो उस भक्त के सामने भगवान प्रकट हो जाते हैं। और देवहूति का मन जो है वो पूरी तरह से स्वच्छ है। एक तो पति की सेवा करने से उसका मन स्वच्छ है, एक पति की कृपा से स्वच्छ है, क्योंकि पिता जो जो उसका सॉरी उसका जो 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 पति है वो एक महाभागवत है। कर्दम मुनि का एक तो भागवत महाभागवत, एक उससे उसको पति के रूप में भी उन्होंने उसकी सेवा की और महाभागवत के रूप में भी उनकी सेवा की। और उन्हीं की कृपा से देवहूति के गर्भ में कपिल मुनि प्रकट हो रहे हैं। और उस समय जब प्रकट होते हैं तो कहते हैं कि आकाश के अंदर मेघ जो है वो जल बरसाते हुए गरज गरज करते बाजे बजाने लगे, जिस तरह कोई म्यूजिक बजता है। तो वहां पर जो 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 बादल हैं वो गरजते हैं। और जो उनका उनका उनकी आवाज ऐसी आती है जैसे जो जो गंधर्व लोग हैं, वो जो गंधर्व जब गाते हैं ना, तो गंधर्व जो उनकी आवाज, उनके जो जो भी उनके साज बाज बाजे जो भी बजाते हैं, वो उसकी एक बहुत मधुर ध्वनि होती है। तो बोलते जब कपिल मुनि जब प्रकट होते हैं तो उस समय आकाश में गंधर्वों के गान और अप्सराएं बहुत आनंदित हो जाती हैं, देवता सब आनंदित हो जाते हैं। आकाश में देवता जो लोग हैं जो वो दिव्य पुष्प जो है वो वहां पर बरसाते हैं। तो यहाँ पर एक एक और सब जगह आनंद सा जो जो एक वातावरण होता है, सबके मन में जितने भी जीव हैं वो बहुत आनंदित अपने आप को फील कर रहे हैं, को उनका एक आनंद का अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि भगवान प्रकट हो रहे हैं। जब असुर प्रकट होते हैं तो 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 हम देखते हैं कि विपदाएं हैं, युद्ध होते हैं, कोई 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 भूचाल आता है, आंधी तूफान, ये सब जब ये कब आते हैं? ये जब जो आप देखते हैं ना, अभी वो कहते हैं जी कोई युद्ध शुरू हो जाएगा जी, इंडिया का हो जाएगा, पाकिस्तान का हो जाएगा, अमेरिका का हो जाएगा, उसका हो जाएगा। तो ये सब युद्ध जो है, ये सब अर्थक्वेक जो है, ये जितने भी ये जो हम देखते हैं कुछ भूचाल तूफान, ये सब ये जब कब डिस्टर्ब करते हैं? जब आसुरी शक्तियां उत्पन्न होती हैं। जब आसुरी शक्तियां बढ़ जाती हैं तब इनका इनका आप अनुभव कर सकते हो कि ये सब इसका मतलब आसुरी शक्तियां पैदा हो रही हैं। मगर यहाँ पर जो है वातावरण है वो ऐसा नहीं है। यहाँ पर आनंदित, सबको आनंद जो है उसका अनुभव कर रहे हैं, देवता भी और पशु पक्षी भी। आकाश में ध्वनि अच्छी है तो उसका भगवान प्रकट हो रहे हैं, भगवान प्रकट हुए हैं। अब जब भगवान प्रकट होते हैं कर्दम मुनि के घर, इनकी कुटिया में भगवान प्रकट होते हैं देवहूति के गर्भ में, तो उस समय जो जो हमारे ब्रह्मा जी हैं वो मरीचि देवता भी आप देखने आएंगे ना। भगवान है प्रकट हुए हैं तो उनके दर्शन भी करने आएंगे। जब भी भगवान प्रकट होते हैं तो देवता प्रकट होते हैं संग में। उनको प्रसन्नता होती है कि उनका काम हो रहा है। देवताओं का जब कोई काम अड़ जाता है तो भगवान आते हैं, तो देवता अपने आप को बहुत रिलैक्स फील करते हैं, हरीश बहुत धन्यवाद करते हैं कि अच्छा हुआ हमारे ठाकुर जी प्रकट हुए। अरे ठाकुर जी आए तो इनका दर्शन तो कर लो ना जल्दी से। तो देवता लोग प्रकट होते हैं, जैसे नवद्वीप में श्री चैतन्य महाप्रभु आए, सब देवता लोग प्रकट हुए, देवी देवता आज दर्शन करने के लिए आते हैं। कंस की कारागार में भगवान जन्म लेते हैं तो सब देवता वहां पर प्रकट होते हैं, देखते हैं अरे वाह भगवान दर्शन करने के। यहाँ पर भी देवता आ रहे हैं, देवता देवता आए हैं, ब्रह्मा जी और मरीचि मुनि और अन्य देवताओं के साथ। अब यहाँ पर आते हैं तो ब्रह्मा जी अपने पुत्र कर्दम, क्योंकि ब्रह्मा जी का पुत्र कर्दम मुनि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, तो यहाँ पर आके ब्रह्मा जी कर्दम मुनि को कहते हैं तुमने बहुत अच्छा किया, मैंने तुमको आदेश दिया था कि जाओ तुम प्रजापति बनो, जाओ तुम संतान की उत्पत्ति करो, प्रजा को तैयार करो, क्योंकि तब प्रजा को उनका सृष्टि रचना चल रही थी, सृष्टि को बढ़ाओ। और तुमने यहाँ पर ब्रह्मा जी प्रसन्न है कर्दम मुनि के पास, क्योंकि ब्रह्मा जी ने जब अपने दूसरे चार पुत्रों का आदेश दिया था उन्होंने मानने से इनकार कर दिया था।
सनत नंदन सनत कुमार ने जब उन्होंने आदेश दिया तो उन्होंने मानना इनकार कर दिया था। यहाँ पर अपने कर्दम मुनि अपने पुत्र को कहते हैं, ने पुत्र तुम विवाह करो देवहूति के संग, और साथ में तुम प्रजा की उत्पत्ति करो, सृष्टि में सहयोग दो। तो कर्दम मुनि जी ने किया। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, और प्रकट होकर ब्रह्मा जी आशीर्वाद देते हैं मुनि कर्दम को। कर्दम मुनि को कहते हैं, पुत्र तूने मेरी आज्ञा का पालन किया, मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूं, और तूने बहुत बड़ी निष्कपट भाव से मेरी पूजा और सम्मान किया है तूने। ये बात एक याद रखना है कि कपटता कपटता हमको कभी आगे नहीं जाने देगी। कपटता छोड़नी पड़ेगी। भगवान की प्राप्ति करनी है तो कपटता जरूर छोड़नी पड़ेगी। कपटी मन को भगवान नहीं कभी भी मिल सकते। कपटी मन से भगवान भागते हैं दूर। तो हमारे मन में कभी कपट है तो उसको जितनी जल्दी हो मन से निकाल देना चाहिए। नहीं निकल रहा है तो रो रो कर भगवान को पुकारना चाहिए, प्रभु मेरा मन बहुत खोटा है, मेरा मन बहुत गंदा है, मेरे में कपट है। कपट में कहते हैं डुप्लीसिटी, जिसको कहते हैं काला दिल। ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ और। ऊपर से किसी से हंस हंस कर बात करो, अंदर से गालियां दो उसको, इसको कपटता कहते हैं। ऊपर से मीठे मीठे बनो और अंदर से उसको खूब इसका सत्यानाश हो जाए, इसका ये हो जाए, इसका वो हो जाए, अरे ये तो बहुत बुरा आदमी है, ये तो ऐसा है, ये तो है, ऊपर से हंसता, इसको कपटता कहते हैं। ये कपटता से भगवान कभी प्रकट नहीं होते हैं। देवाहूति वो निष्कपट है। कद्दा मुनि निष्कपट है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, हे पुत्र तुम निष्कपट हो, तुमने मेरा सम्मान किया, आदर पूर्वक तूने मेरा मेरा तूने आदेश पालन किया। अब तुम एक काम करो, तुम्हारी जो 9 कन्याएं हैं वहां पर, अब उनके 9 कन्याएं तो हो गई थी, तो 9 कन्याओं को, अब जो 9 कन्याएं हैं उसमें से जो कला है, अनुसूया, श्रद्धा, हबीबू, गति, साध्वी, क्रिया, ख्याति, रुंधति और शांति। तो यहाँ पर वो कहते हैं, पुत्र कर्दम तुम ऐसा करो, अपनी कन्याओं को जो है उनको विवाह कर दो। उनको तुम मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, ऋतु, भृगु, वशिष्ठ, अथर्व मुनि जैसे मुनियों को, अपनी पत्नी अपनी पुत्रियों को उनके साथ विवाह कर दो, ताकि वो आगे सृष्टि की आगे रचना करे, सृष्टि को आगे बढ़ाएं। तो कर्दम मुनि जी ने जो अपने 9 कन्याएं थी जो, तो उन 9 कन्याओं का कला का विवाह जो है मरीचि ऋषि से कर दिया। अनुसुया जो है वो अत्रि मुनि को दी गई। श्रद्धा जो है अंगीरा मुनि के साथ उसका विवाह किया। हबिरबू का पुलस्त्य मुनि जो रावण के जो जो उसके जो पिता थे, उसके जो उसके भी दादा जो पुलस्त्य मुनि के साथ हबिरबू। और पुला ऋषि के साथ गति का विवाह किया। और जो साध्वी, क्रिया, कृतु का ख्याति को भृगु से, अरुंधति का वशिष्ठ मुनि से, और शांति का अथर्व जो ऋषि है उसके साथ उनका विवाह किया। तो इस तरह 9 जो कन्याएं हैं, जो जो उनकी जो 9 की 9 कन्याएं थी, उनका 9 कन्याओं का विवाह कर दिया। और अब कपिल मुनि जी, भगवान जो जो कपिल मुनि ने 9 पुत्रियों का विवाह कर कर, फिर अब भगवान उसको कर्दम मुनि साक्षात, क्योंकि हरि के अवतार हैं, अब उनके पास अपने पुत्र कपिल मुनि के पास जाते हैं। और कपिल मुनि नारायण हैं, और उनका जब उनका यहाँ पर विवाह तो कर चुके हैं, अब यहाँ पर प्रकट हुए हैं। जिस तरह जेल में जब प्रकट होते हैं तो भगवान एक छोटे से बच्चे के रूप में आ रहे हैं, तो यहाँ पर बच्चे के रूप में है, मगर वो नारायण हरि है, जाके प्रणाम करते हैं, साक्षात नारायण खड़े हैं वहां पर, और साक्षात नारायण को प्रणाम करते हैं कि वहां पर इस हिसाब से अब यहाँ पर उनकी उनकी स्तुति कर रहे हैं कद्दमौली जी। वो कहते हैं कि जो नाना प्रकार के जो जो इस जगत में देवताओं की तपस्या करते हैं प्रभु, क्योंकि जो भी व्यक्ति है वो भगवान की भगवान की तपस्या, अपने को शांति पाने के लिए देवता की या किसी की तपस्या करते, यहाँ पर कर्दम मुनि कहते हैं, प्रभु जो
जो इस संसारी लोग हैं वो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उनसे वर मांगते हैं, मगर वो देवी देवता एकदम प्रकट नहीं होते, बहुत कठोर तपस्या करनी पड़ती है उनको। जब खूब देर तक तपस्या करते तब देवी देवता प्रकट होते हैं। ये कर्मियों का विधान है। और जो योगी हैं, ध्यानी हैं, वो भी बहुत कठोर तपस्या करते हैं, ध्यान लगाते हैं आपको, आपका दर्शन मात्र करने के लिए, मगर आप उनको साक्षात दर्शन नहीं मिलते उनको। उनको मिले भी तो आपकी ब्रह्म ज्योति तक के दर्शन मिल जाते हैं, तो उससे वो प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि ब्रह्म ज्योति भी अध्यात्म है, वो भी सच्चित आनंद है। तो मगर उस ब्रह्म ज्योति से वो सोचते हैं कि यही भगवान है, ये ज्योति रूपी भगवान है। उसको वो भी बहुत बहुत कठिन तपस्या करनी पड़ती है उनको। तो यहाँ पर कद्दमुनि कहते हैं भगवान नारायण को, हे प्रभु, ये जो योगी लोग हैं, ये जो ध्यानी लोग हैं, बहुत कठोर तपस्या करते हैं, तब कहीं जाकर उनको थोड़ा बहुत उसका फल मिलता है। मगर फिर भी आप भगवान, आप प्रकट नहीं होते उनके सामने। मगर मैं कितना भाग्यवान हूं, आपने तो बहुत सरलता से मेरे घर आप प्रकट हो गए, भक्ति भाव से आप प्रकट हो गए। तो यहाँ पर जो जो भगवान है वो, और मैं आपकी आप इस संसार से परे हैं, एक और बात कहते हैं भगवान को। भगवान को कहते हैं, प्रभु मैं कितना भाग्यवान हूं कि आप मेरे मेरे घर में बगैर किसी 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 कष्ट से, मैंने कोई कितना कोई तपस्या नहीं की थी, उन्होंने खूब तपस्या किया था, मगर फिर भी यहाँ पर जो भक्त होता है कभी ये नहीं मानता कि मैं बहुत बड़ी तपस्या कर रहा हूं, मैं बहुत बड़ा भक्त बन गया हूं। जब ये करो तो इसको अहंकार कहते हैं। जब मन में ये धारणा हो शायद अंदर अंदर से मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, या कई बार लोग अपने आप को कहते हैं कि कई कई बार ह्यूमिलिटी, विनम्रता, तो अंदर से वैसे ही भी मेरे में तो क्वालिटी नहीं है, ऊपर ऊपर से कहते हैं अरे हम तो, हम हमारे में तो कोई ऐसी कोई क्वालिटी नहीं है, अपने ऊपर से विनम्रता दिखाते हैं, मगर मन में कपट छिपा होता है, मन में अहंकार छिपा होता है। जो वास्तव में जो एक विनम्र होता है, वो अपने मुख से कभी नहीं कहता कि मैं विनम्र हूं। या कई बार लोग कहते हैं मेरे में तो कोई क्वालिटी नहीं है जी, मेरे में तो कोई क्वालिटी नहीं है जी, मेरे पद ये तो भगवान का दिया। मगर जिसमें क्वालिटी नहीं होती है वो कभी ये नहीं कहता कि मेरे में क्वालिटी नहीं है। वो भी अहंकार होता है, इनडायरेक्टली अहंकार से व्यक्ति बोलता है। तो ये जो भगवान की यहाँ पर स्तुति कर रहे हैं, हे प्रभु आपने कृपा कर कर हमारे सामने आप प्रकट हुए हैं, आप वास्तव में भक्तों का मान बढ़ाने वाले हैं। आपने अपने बच्चों को सत्य करने, सांख्य योग उपदेश करने के लिए मेरे यहाँ अवतार लिया है। भगवान को यहाँ पर कह रहे आपने मेरे अवतार, भगवान आप प्राकृत रूप से रहित हैं। यहाँ पर भगवान जो हैं, आपके जो चतुर्भुजादि अलौकिक रूप है वे ही आपके योग्य हैं, और जो मनुष्य श्रेष्ठ आपके भक्तों की प्रिय लगते हैं वे भी आपको रुचिकर प्रतीत होते हैं। यहाँ पर चतुर्भुज रूप प्रकट हो रहा है, नारायण के रूप में प्रकट हुए हैं भगवान। भगवान यहाँ पर नारायण के रूप में प्रकट हुए हैं। भगवान निराकार निर्गुण नहीं है। भगवान को निर्गुण कहते हैं क्योंकि भगवान में हमारे जैसे ये तीन भौतिक जो यहाँ संसारिक गुण नहीं होंगे, इसलिए उनको निर्गुण कहा था। भगवान में सारे गुण विद्यमान है, नहीं तो हम में कहां से आएंगे। भगवान में, भगवान का आकार जो है वो हमारे जैसा मलमूत्र का आकार नहीं है। भगवान का आकार दिव्य है, बैकुंठ का शरीर है, इसलिए उनको निराकार कहते हैं। मगर उनका आकार ना हो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर स्पष्टता से कहते हैं कि भगवान जो है वो चतुर्भुज रूप है उनका। यहाँ पर चतुर्भुज रूप के दर्शन कर रहे हैं। और यहाँ पर एक और बड़ी बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हे प्रभु आप हमारे, आप प्रकट हुए हैं तो मगर मैं आपकी शरण ले रहा हूं। भगवान अपनी शरण ले रहे हैं
उन्होंने इतनी तपस्या की है, भगवान उनके घर प्रकट आ रहे हैं, फिर भी कहते प्रभु से निवेदन कर रहे हैं, प्रभु मैं आपके शरण ले, मैं तो तीनों ऋणों से मुक्त हो गया हूं। ऋणों से मुक्त कैसे होता है व्यक्ति? हम सब के ऊपर तीन ऋण होते हैं इस संसार में। पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण। पितृ ऋण कहते हैं कि हम पिता के कारण हम इस संसार में प्रकट हुए, तो हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे पितृ हैं, उनकी पितरों की पूजा करते हैं, हम उनके ऋणी हैं, क्योंकि मनुष्य जीवन हमको प्राप्त हुआ है और अपने पितरों के ऋणी होते हैं, इसलिए पितृ पूजा की जाती है। पितृकाल में पितृ पूजा, श्राद्ध पूजा किया जाता है। और वो जो पितृ होते हैं वो भी वेट करते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति आए जो हमारे हमारे को श्राद्ध, पितृ हमारे पितृ तर्पण करे जो, तो वो भी पितृलोक में इंतजार करते हैं। तो पितरों के ऊपर ऋण होता है व्यक्ति का। साथ में देवताओं का ऋण होता है। हम देखते हैं कि पानी, हमको पानी मिल रहा है पीने के लिए, हवा मिल रही है, यहाँ पर अभी सूर्य चांद ना हो, इसकी रोशनी ना हो तो वनस्पति खत्म हो जाएगी। ये जो आजकल गवर्नमेंटें बना रही हैं, ये पैकेट कर रही हैं, फैक्ट्रियों में फूड बन रहा है, प्रोसेसिंग हो रही है, ये फूड प्रोवाइडर नहीं है। खेतों में खेती होती है, वृक्षों पे फल फूल लगते हैं, तब हमारे पास पहुंचते हैं। तो ये किसी आप प्रोसेस से नहीं बना सकते। ये देवता जो लोग हैं, जितने भी देवी देवता हैं, वो एक एक चीज को कंट्रोल करते हैं। हमारे शरीर के जो अंग हैं वो भी अलग अलग देवता कंट्रोल कर रहे हैं। हमारे में पाचन शक्ति है, उसको कंट्रोल करने का अलग अलग देवता है। अब जो देवता देवलोक में बैठे हैं, उस देवलोक से अलग अलग ग्रहों को चला रहे हैं। जरूरी नहीं है कि आप सूर्य में देखते हैं कि सूर्य के अंदर कोई, वहां पर बोलते जी आज हम उस ग्रह पे गए तो उस ग्रह पे वहां पर तो मिट्टी मिल रही है, उस ग्रह पर गए वहां पर ये मिल रहा है। मगर उस ग्रहों को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग देवता होते हैं। और देवता जो हमको, हमारे का जो भी जीवन है हमारा जो चल रहा है, वो देवताओं के अंतर्गत ही हर एक व्यक्ति का चल रहा है, भले उनको कोई माने या ना माने। वर्षा होती है, पानी का कंट्रोल है, अग्नि का कंट्रोल है, वायु का कंट्रोल है। अलग अलग देवता इन डिपार्टमेंटों को चला रहे हैं। ये भगवान नहीं है, वो डिपार्टमेंटल हेड्स हैं। तो उनका ऋण होता है हमारे ऊपर, हम उनके ऋणी हैं। और साथ में हमको कोई ज्ञान देता है। अभी कितने कितने ऋषि आए, उन ऋषियों ने अलग अलग ज्ञान दिया। हमारे वेद शास्त्रों में अलग अलग ज्ञान है। हमारे चार वेद 18 पुराण जो हैं, चार वेद जो हैं, उनमें भौतिक ज्ञान है। उसमें अब भौतिक ज्ञान क्या है, जैसे ज्योतिष का ज्ञान है, वहां पर आयुर्वेद का ज्ञान है कि आयु को कैसे कैसे उसमें अलग अलग जड़ी बूटियों का, आप देखो ना, रामदेव बाबा जाता है तो रामदेव बोलता है ये अच्छी है, ये जड़ी अच्छी, ये जड़ी अच्छी। उन जड़ियों में क्या मिल रहा है भौतिक, उसमें क्या मिल रहा है हमारे का सेहत के बारे में। इससे हमारा अध्यात्म नहीं तो सुधर रहा, सेहत के बारे में। हमारे शास्त्रों में जो शास्त्रों का ज्ञान है, आप रामायण पढ़े किस तरह, जब जब विश्वामित्र मुनि भगवान राम और लक्ष्मण को ताड़का वध के लिए लेके जाते हैं, कुमार हैं, 16-16 वर्ष के हैं, और दशरथ जी कहते हैं ना ना मैं नहीं जाने दूंगा, मैं चलूंगा। अरे ये तो छोटे छोटे कुमार हैं, ये क्या लड़ेंगे इतने बड़े राक्षस के साथ जिसके तुम नहीं लड़ रहे हो। वास्तव में विश्वामित्र मुनि के पास बहुत शक्ति थी, वो आराम से इस राक्षसों को मार सकता था। मगर उसने क्यों नहीं मारा? क्योंकि उसने वचन लिया हुआ था कि जब मैं वो यज्ञ करता हूं तो मैं क्रोध नहीं कर सकता। तो उन राक्षसों को किसी किसी में भी शक्ति ही नहीं थी मारने की। जब विश्वामित्र मुनि मार सकता था, और या स्वयं भगवान श्री राम मार सकते थे। और इनको वो लेके जाते हैं, तो वहां पर फिर जब जब वो ताड़का को मार देते हैं, अब विश्वामित्र को तो पता है आगे क्या होने वाला है। उनको पता था कि भगवान जाएंगे, यहाँ पर विवाह शादी हो जाएगी,
और उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद इनको वनवास होगा। तो यहाँ पर वो उन विश्वामित्र मुनि उनको कह रहे हैं अस्त्र शस्त्र देते हैं। तो ये अस्त्र शस्त्र जो दे रहे हैं ना, ये विद्या है, और वो सब विद्याएं खड़ी हो जाती हैं। तो ये सब जितनी भी विद्याएं हैं, ये हमारे चार वेद, चार जो हमारे वेदों के अंदर जो अलग अलग ऋषि हैं, अलग अलग ऋषियों के पास अलग अलग ज्ञान है, हम उनके भी आभारी हैं, उनके ऋणी हैं। जैसे सिंपल सी बात है, आज देखो, आज हमारे जैसे रामदेव बाबा ने, कई लोग तो कहते हैं जी व्यापारी है, ये है वो है, मगर एक तो बात अच्छी की ना, उन्होंने हमारे जो शास्त्र में जड़ी बूटियों का जो भी विधि विधान दे रहे हैं, यहाँ से तो बैठ रहे ना, ये रूह अफ़ज़ा वाला जो थूकते हैं, जो मुसलमानों का बना हुआ शरबत पीना मत छोड़ दीजिए, उसे बेटर पतंजलि का ले आइए। एटलीस्ट मुसलमानों का थूका हुआ तो नहीं है, रूह अफ़ज़ा मुसलमान बनाते हैं, वो थूकते हैं मुसलमान उसमें। तो अब उनके ऋणी हो गए। बोले रामदेव के कैसे ऋणी हो गए? भाई उस जड़ी बूटियों से कुछ ना कुछ लोगों का उद्धार हो रहा है, उनकी सेहत ठीक हो रही है, तो इसलिए ऋणी ऋण होता है। इस तरह अलग अलग ऋषियों ने जो हमको ज्ञान दिया है, हम उनके ऋणी होते हैं। तो यहाँ पर जो कर्दम मुनि जी भगवान की स्तुति कर रहे हैं, कपिल मुनि को वहां पर प्रणाम करते हुए, हे प्रभु आप मेरे घर प्रकट हुए हैं, मेरा, आप इस संसार से परे हैं, आपसे ऊपर कोई नहीं है, और कितना भाग्यवान हूं कि आप मेरे घर पे आए हैं। और यहाँ पर वो कहते हैं कि मैं आपकी शरण लेता हूं प्रभु, और आपने मेरे को तो तीनों ऋणों से मुक्त कर दिया। आपकी प्राप्ति करने के बाद तो मेरे ऋण ही मुक्त हो गए। योगेंद्र महाराज भागवत में आगे हम पढ़ेंगे उसको, देव ऋषि भूत आपता नर नाम पित न किंकरो न आमरणी च राजन। हे राजन, वो कहते हैं कि मैं देवताओं का भी, जो व्यक्ति सर्व आत्मा शरणम शरण्यम, जो पूरे मन से, सर्व आत्मना, जो अपने पूरे मन से, शरणम शरण्यम, शरणम कहते हैं जिसकी शरण में सारा जगत है, कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जो उनकी शरण के बगैर रह सके, जो सबको शरण देते हैं। भगवान सबको शरण देते हैं। उनके पास विभीषण आया, तो उन्होंने विभीषण को राज दे दिया, लंका का राज दे दिया। तो उनको पूछा, प्रभु लंका का राज आपने तो विभीषण को दे दिया, और रावण अभी मरा नहीं, और रावण आपको, आपकी शरण में आ जाएगा तो उसको क्या दोगे आप? तो बोले उसका क्या है, कभी वो मेरी शरण में आ जाएगा तो मैं उसको अयोध्या दे दूंगा। शरणम शरणम, तो ऐसे प्रभु राम, ऐसे भगवान नारायण, जिसकी शरण में जो भी आ जाए उसको उसको शरण देते हैं। उनकी शरण में जो चला जाए, पूरे मन से चला जाए, गदम मुकदम परिहार्थ कसम, जो उनकी शरण में चला जाता है, वो ना तो देवताओं का ऋणी रहता है, ना वो ऋषियों का ऋणी रहता है, ना वो किसी मित्र संबंधी का ऋणी रहता है, ना वो पितरों का ऋणी रहता है, ना किंकरो ना एम ऋणी च राजना। हे राजन, ना तो मैं किसी का सेवक हूं अब, और ना मैं किसी का ऋणी हूं। मैंने तो श्री नारायण श्री कृष्ण की शरणागति प्राप्त कर ली, उनके चरण प्राप्त कर लिए। तो यहाँ पर कर्दम मुनि जो हैं, वो अपने सर्व आत्म पे शरणम शरणम, वो पूरे हृदय से, गदम मुकुंदम, वो पूरी मुकुंद श्री कृष्ण के, नारायण के चरणों में पूरी तरह से वो समर्पित हो जाते हैं। बोलते हैं मैं आपकी शरण ले रहा हूँ कपिल मुनि को। कपिल मुनि इस तरह उनको वहां पर अपने आप को एक बहुत भाग्यवान समझ रहे हैं, और भगवान के दर्शन पाकर, भगवान को पाकर, अब सारी उम्र तपस्या किया उन्होंने, कर्दम मुनि जी ने। और कर्दम मुनि जी की तपस्या होने से नारायण स्वयं कहते हैं, नारायण ने स्वयं भेजा, संभ मनु को भेजा, शतरूपा को भेजा, जाओ अपनी पुत्री का विवाह कर्दम मुनि से कर दो। भगवान देखो कैसे कैसे लीला कर रहे हैं अपने भक्तों के संग। और ऐसा भक्त जिसने सारी सिद्धियां प्राप्त कर ली हैं, सारी शक्तियां प्राप्त कर ली हैं, जिन्होंने इतना बड़ा
महल अपनी पत्नी के लिए तैयार कर कर उसको खूब विहार करवा दिया, सब कुछ। मगर वैसा कर्दम मुनि जैसा उच्च कोटि का भक्त अब भी अपने को निमन मान रहा है, भगवान की शरण को कह रहा है, हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूं, मैं मेरे को आप अपनी शरण में ले लीजिए। यही एक उत्तम क्वालिटी है भगवान को प्राप्त करने की। कभी हमारे में अहंकार हो जाए, अरे हमको तो बहुत ज्ञान हो गया, हमको तो ये हो गया, हमको वो हो गया, तो उसमें क्या होता है, भगवत प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। और भगवान का प्राप्ति का जो आनंद है वो आगे आगे बढ़ता जाता है। भगवान आप हमारे समक्ष खड़े हो जाते हैं। और जिस तरह जब हमारे नारद जी थे, 5 वर्ष का बच्चा, और जब उन्होंने उनके जो महात्माओं ने उनको बोला था, बेटा तुम ऐसा करो, तुम ओम नमो भगवते वासुदेव का जप करना और भगवान प्रकट हो जाएंगे। तो अब उसने उनकी बात में, उनको पता था, श्रद्धा थी, और श्रद्धा पूर्वक उन्होंने जब बैठे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का अरे करके तो देखूं, करके देखा, तो भगवान उसके हृदय में प्रकट हो जाते हैं। जब भगवान प्रकट होते हैं, आंखों में झरझर आंसू निकल रहे हैं, भगवान के दर्शन कर रहा है, 5 वर्ष का बच्चा है। अब उसको ये भी नहीं पता कि मैं इनकी स्तुति कैसे करूं। मगर जब भगवान प्रकट हो जाते हैं, तो अब जब भगवान ओझल होते हैं, तो छटपटाता है, मछली की तरह छटपटा रहा है, क्योंकि ऐसा आनंद कोई संसार में कोई व्यक्ति किसी को दे नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हो जाए मात्र एक बार, मात्र, तो भगवान के दर्शन अनुभव होता है व्यक्ति को। ये सब अनुभव आते हैं। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि गीता का पाठ हर रोज नित्य नित्य करते रहो, गीता को, गीता। और ये 4 ग्रंथ ले लो, और भी ग्रंथ हैं इनके सहयोग करने के लिए, बहुत बहुत ग्रंथ बड़े हैं, बहुत भंडार छोड़ा पड़ा है हमारे आचार्य लोगों ने। मगर कुछ नहीं है तो ये 4 ग्रंथों को पकड़ लो, इनको पकड़कर बस, और कुछ नहीं है, इनको पकड़ लो, तो भगवान को आराधना करते हुए इनको इनका मनन करना चाहिए। गीता को, श्रीमद् भागवत को, चैतन्य चैतन्यता को और रामायण को, भगवान की अनुभूति अपने आप हो जाएगी, होती है। ये मैं कोई पढ़ी लिखी बात नहीं करता हूं, आपको खुद को करना पड़ेगा। कोई व्यक्ति को जो जो रसगुल्ला का उसको आनंद पता है, कभी आपने रसगुल्ला नहीं खाया, तो भाई आपको खाना पड़ेगा। हरिनाम के संग और साधु संग के साथ जब आप इस तरह करते हो, तो आपका जो आनंद आता है, तो यहाँ पर जो जो कपिल मुनि है, उनको उनको जो भगवान के दर्शन करने के बाद, अब उसको, उसकी तृष्णा और बढ़ जाती है भगवान के संग। भगवान कभी ओझल हो जाते हैं तो भक्त रोता है, अरे प्रभु कहाँ गए, कहाँ गए। ये विरह है, ये विरह में प्रेम है भगवान का। यही गोपियों का सबसे बढ़िया यही है। सामने प्रकट होते हैं भगवान, उनको लगता है कि भगवान नहीं खड़े, शायद मैं सपना ले रही हूँ। गोपियां दिन रात रोती थी, ठाकुर सामने खड़े होते थे, गोपियां रोती थी। गोपियां सोचती थी कि शायद ये भगवान नहीं, शायद हम सोच रहे हैं, हम पागल हो गई हैं। और जब भगवान वहां से ओझल हो जाते तो गोपियां रोती थी, हे प्रभु कहाँ चले गए, कहाँ हो कृष्ण, कहाँ हो कृष्ण। यह विरह का भाव होता है, यह भक्त का भाव है, यह उच्च कोटि के भक्त का भाव है। और यहाँ पर करदम मुनि जो जो प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु मेरे को तो आप इतनी आसानी से मेरे घर आ गए, आपके दर्शन हो गए, और बड़े बड़े योगियों को, तपस्वियों को आप दिखाई नहीं देते। अरे कर्मी लोग तो देवी देवताओं की पूजा कर 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 कितने कितने वर्षों बीत जाते हैं, फिर कहीं उन पर थोड़ी सी कृपा होती है। मगर प्रभु आप मेरे घर पे आ गए, और यहाँ पर आकर अपने आप को बहुत भाग्य मान रहा है। और यहाँ पर फिर जब उसको वो कहता है कि प्रभु आपने तो मेरे को मुक्त कर दिया, आपने तो मेरे को ऋणों से भी मुक्त कर दिया, और सब ऐश्वर्य आपके संग ही है। भगवान में सारे ऐश्वर्य होते हैं, भगवान में 6 तो 6 ऐश्वर्य होते हैं। तो यहाँ पर अब जब उनकी स्तुति करता है, तो वो कहता है, प्रभु प्रभु आपकी कृपा से मैं तीनों ऋणों से मुक्त हो गया हूँ, और मेरे सभी मनोरथ पूर्ण हो चुके हैं। अब मैं संन्यास मार्ग को ग्रहण कर आपका चिंतन करते हुए शोक रहित होकर विचरूंगा।
प्रभु अब मेरे को कुछ नहीं लेना देना, मैंने जो मेरे पिताजी ने आज्ञा दी ब्रह्मा जी ने, मैंने वो पूरी कर दी है। पुत्रियों का विवाह मैंने ऋषियों को कर दिया है, और मैंने संभव मनुष्य शत्रुपा को जो मैंने वचन दिया था कि पुत्र होगा तो मैं घर को छोड़कर विचरण करूंगा, वन में जाकर आपका साथ ध्यान तपस्या करूंगा। और यहाँ पर देखो खूब तपस्या की हुई है, मगर आगे फिर तपस्या कर रहे हैं। और यहाँ पर किसी को कह दिया जाए ना कि दो चार, अरे 64 माला करो, 64 माला कौन करेगा, अरे वो तो बहुत देर लगती है, हमसे नहीं होती है। ये बीमारी का कारण है, मन बीमार है। जिसका मन स्वस्थ हो जाता है, ये सब बाकी जितने भी साधन करते हुए फिर वो कुछ और नहीं करता। इस कलयुग में, कली काल में तो केवल भगवान का नाम चिंतन करता है। नाम 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 है, वो ही सब कुछ है। नाम करवान नाम से ही प्रकट होते हैं कलयुग में। तो जहां पर भगवान प्रसन्न होते हैं, वो पूछता है कि मेरे को शोक रहित मैं विचरूंगा, आप समस्त प्रजा के स्वामी हैं, इसलिए मैं आपकी आज्ञा चाहता हूँ, प्रभु आप मेरे को आज्ञा दीजिए। तो भगवान श्री यहाँ पर कहते, मुने व्याधर करो कि सभी कर्म संसार के लिए मेरा कथन ही प्रमाण है। इसलिए मैंने जो तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारे जहां जन्म लूंगा, उसे सत्य करने के लिए ही मैंने ये अवतार लिया है। भगवान विष्णु यहाँ पर कपिल मुनि कह रहे हैं, भगवान विष्णु जी कह रहे हैं नारायण के रूप में, अभी कपिल के बच्चे के रूप में नहीं, नारायण के रूप में, चतुर्भुज नारायण के रूप में बात कर रहे हैं कर्दम मुनि से। और यहाँ पर वो कह रहे हैं कि मैंने तेरे को कहा था कि मैं अवतार लूंगा, और मैंने अवतार लिया। इस लोक में मेरा जन्म लिंग शरीर से मुक्त होने की इच्छा वाले मुनियों के लिए आत्म दर्शन से उपयोगी पृथ्वी आदि तत्वों का विशेष विवेचन करने के लिए ही हुआ है। आत्मज्ञान का यह सूक्ष्म मार्ग बहुत समय से लुप्त हो गया था, इसे फिर से प्रवृत्त करने के लिए मैंने यह शरीर ग्रहण किया, इसे जानो। तो भगवान यहाँ पर एक और बात कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि मैं प्रकट हुआ हूं। भगवान यहाँ पर प्रकट हुए हैं, भगवान नारायण कह रहे हैं मित्र कर्दम मुनि को, हे कर्दम मुनि, कि मैं अपने शरीर से प्रकट हुआ हूं। भगवान कोई दूसरा शरीर लेकर नहीं आते। गीता के यही बात उन्होंने गीता में कही है। गीता में भगवान कहते हैं अजोपि सन आत्मा भूता नाम ईश्वरोपि सन प्रकृति स्वाम अधिष्ठाया सम्माति आत्म माया। तो यहाँ पर जो जो गीता में भगवान कहते हैं कि मैं ये जो भूतानाम ईश्वरोपि सन, मैं सब जितने भी जीव हैं सबका ईश्वर हूं। सबको ईश्वर कहते हैं कंट्रोल करने वाला। अरे मैं सबको कंट्रोल करने वाला, बीता नाम ईश्वरोपि सन। अजो, मैं अजन्मा हूं, भगवान कहते हैं, गीता में कहते हैं चौथे अध्याय में, अजो भी मैं अजन्मा हूं। सन अव्यय आत्मा, मैं अविनाशी हूं, मेरा कभी नाश नहीं होता। हम सब लोग नाश हो जाते हैं, हमारे शरीर का नाश हो जाएगा, आज नहीं कल नहीं, कल नहीं परसों, परसों को, 10 साल को, 20 साल को, 50 साल को। व्यक्ति जिसने जन्म लिया वो जास्त से ही ध्रुव मृत्यु, जिसने भी जन्म लिया अवश्य उसकी मृत्यु होगी, और जिसकी मृत्यु हुई है अवश्य उसका जन्म होगा आगे। तो यहाँ पर नारायण भगवान कह रहे हैं कर्दम मुनि को, हे कर्दम मुनि, मैं अविनाशी हूं, अजन्मा हूं, सबका ईश्वर हूं। मैं अपनी ही माया से प्रकट होता हूं, मैं किसी की माया से प्रकट नहीं होता। मैं स्वयं अपनी माया से प्रकट होता हूं, और मैं प्रकट हुआ हूं कि तत्व ज्ञान के लिए, जो आत्मज्ञान, जो सूक्ष्म मार्ग बहुत समय से लुप्त हो गया था, जो सांख्य योग जो लुप्त हो गया था, मैं उसको प्रकट करने के लिए यहाँ पर मैंने ये जन्म लिया है। तो अब कदम मुनि जी जो है, वो यहाँ पर जो है वो आज्ञा मांग रहे हैं भगवान से, और भगवान प्रसन्न होते हैं। और वो कहते हैं, भगवान कर्दम मुनि को कहते हैं, मुने मैं आज्ञा देता हूं, तुम इच्छा अनुसार जाओ और अपने संपूर्ण कर्म मुझे अर्पण करते दृश्य मृत्यु को जीत कर मोक्ष प्राप्त करने के लिए मेरा भजन करो। जाओ मेरा भजन करो, मोक्ष प्राप्त करने के लिए तुम मेरा भजन करो। यहाँ पर मैं स्वयं प्रकाश संपूर्ण जीवों के अनंत करने वाला परमात्मा ही हूं। अतः जब तुम विशुद्ध बुद्धि द्वारा अपने अंत मेरा साक्षात कर लोगे, तब प्रकार के शोक
छूट कर निर्भय पद मोक्ष प्राप्त कर लोगे। माता देवाहूति को भी मैं संपूर्ण कर्मों से छुड़ाने वाला आत्मज्ञान प्रदान करूंगा, जिससे संसार रूप भय से पार हो जाएगी। तो यहाँ पर भगवान उसको एक एक और प्रतिज्ञा कर रहे हैं, कद्द मुनि जाओ, तुम जाओ तपस्या करो, तुम चिंता मत करो। और तुम्हारी पत्नी जो देवहूति है, तभी मैं, तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि उसका भी मैं कल्याण करूंगा। तो कर्दम मुनि, यहाँ पर देखिए, इसको विरक्त साधु कहते हैं। इसको भगवान ने खूब, उन्होंने तपस्या किया, खूब भजन किया, खूब कितनी कितनी तपस्या करके इतनी इतनी, देखो उन पर शक्ति की, इतना बड़ा उन्होंने जो विमान तैयार कर कर, जो जो साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता, मगर करने के बाद भगवान के दर्शन हो गए हैं। मगर फिर भी भगवान के प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु मैं आपकी तपस्या करूं, मैंने अभी भजन नहीं किया पूरा। और आजकल क्या होता है, क्योंकि यहाँ से इच्छा द्वेष विहीन सर्व समचेत सा, जो कद्दम मुनि का जो मन है, भगवत भक्ति युक्त न प्राप्त भगवती गति। कद्दम मुनि ने क्या, क्यों कद्दम मुनि को प्राप्त हुए भगवान, इच्छा द्वेष विहीन न सर्वत्र समचेत सा, उसका मन जो है वो सब, उसका जो चित्त है वो समचित्त हो गया, और साथ में इच्छा और द्वेष विहीन सर्वत्र भगवत भक्ति युक्त ना, भगवान की भक्ति, नारायण की भक्ति प्राप्त भागवती गति ही, और भगवान को वो प्राप्त करते हैं कदम मुनि जी। और इच्छा द्वेष, ये आजकल हम देखते हैं, छोटा मोटा कोई गुरु आता है और कुछ सिद्धि प्राप्त होती, कुछ पूरे जन्म संस्कार होते हैं, और साथ में खूब ऐश्वर्य, लोगों को खूब करोड़ों लोग उनके पीछे पड़ते हैं। और लोग भी, महाराज जी भी उन्होंने रखे हैं, यूट्यूब बन रहे हैं तरह तरह के, खूब वो जो बड़ी बड़ी ऑडी, बीएमडब्ल्यू, एवेंजर गाड़ियां, महंगी महंगी गाड़ियां लेकर जा रहे हैं, बोले हमारे चेले दे रहे हैं। अरे भाई, चेले दे रहे हैं तो तुम माया क्यों क्यों ले रहे हो भाई? तुमको क्या लेना देना इन वस्तुओं से? मत लो, ना कर दो। मगर भोग है ये, भोग में लोग फंस जाते हैं। हमारे चेले हैं, हमारे आश्रम हैं, संसार को कहते हैं, संसार से हमारे जैसे जो गृहस्थ आश्रम में जो फंसे हुए हैं, उन लोगों को लोग ये प्रचार करते हैं, अरे ये माया है, धन से दूर रहो, और खूब करोड़ों अरबों अरबों का धन कमा रहे हैं। कर ये जो भक्ति नहीं है, ये भोग है जो आजकल चल रहा है। बड़े बड़े आश्रमों के संग, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े, हमारे किसी ने मेरे को कोई कोई उस दिन बोला, बोला ये किसी, नाम नहीं लूंगा, और उसके पास वो जो पंखा लगा है ना महाराज जी के पास, महाराज जी के पास पंखा लगता है, लोग आ रहे हैं भेड़ चाल की तरह, करोड़ों के लोग, लाखों की संख्या में, महाराज जी महाराज जी। और महाराज जी के पास जो पंखा लगा है ना, वो पंखा ही कम से कम 1 लाख रुपए का पंखा है। जो पंखा हमारे घरों में छोटा छोटा पंखा चलते हैं ना, जैसे हमारे पास ये पंखा पड़ा है, कम से कम 1000-1200 रुपए का पंखा होगा। मगर ये जो लोग लगते हैं वहां पर, वो एक एक डाइसन का पंखा होता है, वो 650, 700 का, कम से कम 70-80 हजार रुपए का होता है, एक छोटा सा पंखा, 70-80 हजार रुपए का। तो महाराज जी के पास डायसन का पंखा लगा है। यो माइक, हम माइक में बोलते हैं ना, लोगों के माइक लगे होते हैं, कितने का माइक होगा? 1000 का होगा, 2000 का होगा। और अकेला माइक 60-70 हजार रुपए का, एक माइक छोटा सा। अब लोग बोलते हैं जी महाराज जी तो बहुत विरक्त है। महाराज जी क्या विरक्त है? ये कलयुग का प्रभाव है। इसीलिए हरे, हरे नाम, हरे नाम, हरे नाम ही केवलम। भगवान का नाम जप, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत। जब तक ये संसार की इच्छाएं हैं, भोग तृष्णाएं हैं, तब तक भगवान प्राप्ति नहीं हो सकती कभी। आज हमारे पास समय अभी हो गया है, यहाँ पर हम विश्राम लेंगे। आगे अब जो कपिल मुनि जी हैं, नारायण के भी पूजा चल रही है थोड़ी सी, तो हम इसको अ, अगले सप्ताह पर जारी रखेंगे। फिर जो कपिल मुनि हैं, देवहूति जो है, कदम मुनि जी अब जो है वो घर छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि बच्चा हो गया ना, घर छोड़कर अभी चले जाएंगे, उन्होंने यही कहा था।
और कर्दम मुनि जी भगवान से आज्ञा प्राप्त कर रहे हैं, प्रभु मेरे को आज्ञा दीजिए ताकि मैं घर छोड़कर चला जाऊं। और अब यहाँ पर कर्दम मुनि जी, अब अगले सप्ताह जब हम शनिवार को मिलेंगे तो फिर कर्दम मुनि जी कैसे जाएंगे और उसका तरीका क्या है। और उसके बाद जो है देवहूति जो है अपने पुत्र के पास जाती है, और उसको पता है कि उसके पुत्र जो है वो साधारण पुत्र नहीं, वो नारायण है। और फिर जाकर वो खेद करती है, वही खेद जो अपने 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 पति के सामने किया, हे पुत्र मेरे को तुम ज्ञान दो ताकि मैं इस भवसागर से निकल जाऊं। तो उसकी जो चर्चा है हम अगले सप्ताह करेंगे। तो किसी कोई भक्त का कोई कोई प्रश्न हो तो मैं ले सकता हूँ, कोई पूछना चाहता है, कोई भक्त कोई किसी तरह कोई कोई प्रश्न हो। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न नहीं है। ठीक है, तो हमारा बार बार आपसे हम निवेदन करते हैं, हर रोज हर बार निवेदन करते हैं कि आप घर में 4 शास्त्र हर रोज पढ़िए। गीता और श्रीमद् भागवतम ये ले आइए, गीता प्रेस की ले आइए, गीता ले आइए, भागवत ले आइए और रामायण ले आइए, और साथ में चैतन्य चरितमृता। ये 4 ग्रंथों को आप इसका हर रोज थोड़ा थोड़ा पढ़िए। और इसके पढ़ने से जिस घर में ये पढ़े जाते हैं वो घर तीर्थ हो जाता है, उस घर में पाप कभी टिकता नहीं है। तो उससे आप आत्म शुद्धि हो जाएगी। इसलिए नहीं करें कि कोई नॉवल पढ़ रहे हैं आप, इसलिए पढ़िए, ज्ञान अपने आप हो जाएगा आपको। और भगवत प्राप्ति 101%, नाम लेते रहेंगे आप। और नाम, केवल नाम, इन शास्त्रों के संग, और आपको भगवत प्राप्ति जरूर होगी, अवश्य होगी। कभी आपको नाम में विश्वास है, नाम रुचि में, तो यहाँ पर हम विश्राम देते हैं। तो हम अगले सप्ताह मिलेंगे। आपका कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं, नहीं है तो यहाँ पर मैं विश्राम दे दूं। ठीक है, आपका कोई प्रश्न नहीं है। निताई गौर, राधे श्याम, जय राधे, जय प्रभु। राधे राधे दीपक जी, राधे राधे। कोई राधे राधे प्रभु जी। प्रश्न तो नहीं है आपका? नहीं नहीं। ठीक है, ठीक है। ठीक है, जय निताई गौर, राधे श्याम, जय राधे। राधे श्याम।